जो है हम वहाँ पे उन तक पहुँचाए, उनको एक्सपोर्ट कर ले, तो यहाँ का फूल के लिए मार्केट जो है आराम से मिल सकता है। और यहाँ के आपके फूल के बारे में बताऊं तो गिलेडुलस नाम का जो अभी आपने देखा, जो वो गिलेडुलस का ग्रेडिंग होते हैं, जो A-B-C करके, जो A ग्रेड होते हैं, जो उसमें फ्लोरेट्स होते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, फ्लोरेट्स होते हैं, तो एक फूल में 17 फ्लोरेट्स, 17 से ऊपर जाते हैं। अगर 15-16 से कम हो उसको B ग्रेड में, 10 तक हो उसको C ग्रेड में गिनते हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने भी जो गिलेडुलस के फूल है वो कट फ्लावर के लिए यूज करते हैं, एज ए बोके के लिए यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 15 से अबव ही रहते हैं ऑन एन एवरेज। और कलर देखिए तो हॉलैंड से भी ज्यादा इसका कलर जो वेरी फास्ट एंड वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का सनशाइन, आप सबको मालूम है कि यहाँ पे सनशाइन बहुत ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। लाइकवाइज बाकी कट फ्लावर लिलियम यहाँ पे बहुत अच्छा फूल होता है, एज ए कट फ्लावर हम कहीं भी दे सकते हैं, और हर एक मार्केट में, हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसका डिमांड रहता है। और जैसे कि आपको मालूम है, हम लद्दाखी सबको मालूम है कि आजकल यहाँ से फ्लाइट जो है काफी जाते हैं। तो अगर कोई यंग एजुकेटेड लड़का या लड़की कोई भी इस फील्ड में आ जाए तो फूल उगाएं, तो आराम से वो दिल्ली या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि गर्मियों में हम ये फूल जो है कट फ्लावर से ऊपर का जो है हम भेज सकते हैं। उसके बाद सितंबर में जब हार्वेस्टिंग करेंगे, गिलेडुलस का बल्ब, राइजम्स वगैरह, सीड मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इसका 1 का 2-3 होते हैं, वो हम बाकी जगहों पे बेच सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि इस हमारे यहाँ पे इलाके में ऐसा है कि बिकॉज ऑफ एक कुदरत का देन है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ड्राई होते हैं, सनशाइन ज्यादा होता है, उसकी वजह से यहाँ पे डिजीज पेस्ट वगैरह बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो हमारे भी ये जो फूल जो है बिल्कुल डिजीज फ्री, पेस्ट फ्री, कोई दवाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो बल्ब से सीड जो निकलते हैं वो बिल्कुल ही इंसेक्ट पेस्ट फ्री होता है। तो जिस तरह से अगर हम बात करें, तशीद सतन साहब और उनकी टीम ने बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह से लद्दाख के अंदर लोगों के मन में ये नहीं था कि अगर हम फ्लोरिकल्चर फील्ड में काम करें तो उसका स्कोप क्या वाकई में लद्दाख को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे काम करने के बाद, इनिशिएटिव लेने के बाद ये पता चलता है इस फॉर्म में, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के फूल बहुत ही अच्छे अंदाज में उगाया है। और तशीद साहब का कहना है कि जिस तरह से जो ग्रेड माना जाता है फूलों के, वो भी बेहतरीन ग्रेड है। और साथ ही साथ लद्दाख के मौसम भी फूलों को उगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, और इन फूलों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह इन फूलों को यहाँ पे सजाया है, उगाया है। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे तशीद साहब से। तशीद साहब, तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत जो फूल उगाया है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए, इसमें किस तरह की अच्छी चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे? जी जी, एक्चुअली यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं गिलेडुलस फूल में, जी अगर एक चीज मैं आपको दिखा दूं, ये गिलेडुलस में अब ये निकल गया, इस पे यहाँ से शुरू होते हैं फ्लोरेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये A ग्रेड में बांधते हैं। तो इसका जो है B-C तक होता है। C ग्रेड जब होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ तक ही हो, 5 या 6 हो, 10 से नीचे उसको C ग्रेड पे। तो यहाँ पे आप जितने भी फूल देखेंगे 15 से एबव ही हैं। और साथ ही साथ इसका कलर जो कि बहुत ही फास्ट होते हैं, जैसे आप दिल्ली में देखेंगे या बेंगलोर में देखेंगे, आपको ऐसा कलर नहीं आएंगे। और इसमें कई किस्म के कलर है, इसमें रेड भी हैं, ऑरेंज भी हैं, ब्लू भी हैं। और यहाँ के फूल, इसका लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारा इसमें हमारा कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बिल्कुल स्प्रे नहीं करते हैं, तो इसका लाइफ भी काफी लॉन्ग रहते हैं। साथ ही साथ हमारा ये लिलियम फ्लावर है। ठीक है। तो जिस तरह से सर ने कहा कि जो ग्लेडुलस फ्लावर है, इसके बारे में जिक्र की कि ये फ्लावर जो है लद्दाख के अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ देश के दूसरे हिस्सों में कहीं ना कहीं जो ग्रेड है वो बहुत कम होता है, लेकिन लद्दाख के अंदर A ग्रेड जो है इसको माना जाता है, क्योंकि इसके जो संख्या है वो 15 से ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे साफ चीज ये पता चलता है कि लद्दाख के सरजमीन में, जमीन में क्षमता है फूलों को उगाने की, और इस ऊपर काम करे तो बहुत ही अच्छा स्कोप आने वाले वक्त में मिल सकता है। आगे बढ़िए सर प्लीज। तो आगे बढ़ते हैं, लिलियम फ्लावर के बारे में जानना चाहेंगे तशीद साहब से, और लिलियम फ्लावर की क्या खासियत है, और लद्दाख के अंदर लिलियम फ्लावर किस तरह से उगा रहे हैं। जी सर प्लीज। जी, ये एक्चुअली ये लिलियम है, ये अभी थोड़ा सा ज्यादा खिल गया। ये एक्चुअली 10 से 15 दिन तक आराम से ले सकते हो। अच्छा। जब हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं
तो खिलने से पहले इस स्टेज पे हमें भेजना पड़ता है, उसको पैकिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जैसे ही इसके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ खिलेंगे और 10-15 दिन तक आराम से खिले रहते हैं। तो इसका कलर, इसका साइज बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो अगर लिलियम भी अगर यहाँ पे उगाए तो बहुत स्कोप है। उसके बाद साथ साथ जब लिलियम का जो बल्ब जो बनता है, एक बल्ब की कीमत 80 रुपए है। तो जब लिलियम इस साल हम लगा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम एक लिलियम से 3 या 4 लिलियम हम उसका बल्ब हम हार्वेस्ट करते हैं, फूल का तो अलग। तो इसमें बहुत अच्छा इसमें लोग कमा सकते हैं। तो फ्लोरिकल्चर फार्म जो डेवलप किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लद्दाख की जानिब से, और जो लद्दाख के लेह जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है, जहाँ पे इस पार्क को, इस फार्म को बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है फूलों से। तो लद्दाख के अंदर अगर फूल उगता है तो ये कहीं ना कहीं बाहर के लोगों के लिए हैरान कर देने वाली बात है, और ये साबित करके दिया है यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कि लद्दाख के बंजर जमीन को भी फूलों से खूबसूरत किया जा सकता है। इस वक्त यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ अक़साम के, मुख्तलिफ वैरायटीज के फूलों से इस बाग को सजाया गया है, और इन फूलों के बारे में हम तशीद साहब से जानना चाहेंगे। सर, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, इसमें एक्चुअली ये मेरीगोल्ड है। ये मेरीगोल्ड 3-4 किस्म के हैं। इसमें येलो है, गोल्डन है और व्हाइट कलर्स के हैं, व्हाइट कलर्स के हैं। तो ये एज ए पॉटिट हम लगाते हैं, तो कहीं भी जो भी फंक्शन होगा हम इसको गमले में डाल के लोग लेते हैं, किसी फंक्शन में हम सजा सकते हैं। साथ ही साथ पिटूनिया, हाँ जी, तो साथ ही साथ ये पिटूनिया है। ये पिटूनिया भी कई वेराइटीज के, जैसे कलर तो हम देख ही रहे हैं। हम ये इसलिए लगा रहे हैं कि ले कंडीशन में ये काफी देर तक रहता है, क्योंकि इसमें ये रेजिस्टेंट है। जब ठंड होते हैं काफी ज्यादा तो एकदम से उसको फ्रॉस्ट नहीं लगता है, इसलिए हमने ये वैरायटी सिलेक्शन किया हुआ है। तो ये आगे ने मेरीगोल्ड है, पूरा का पूरा येलो है, उस साइड वाला व्हाइट और उसके बाद गोल्डन है। तशीद सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आपकी टीम की तरफ से यहाँ पे आने के बाद ये पता चलता है कि बहुत ही काफ़ी मेहनत किया है, और इस जगह को ज़रखेज़ बनाने में, खूबसूरत बनाने में, फूलों से सजाने में बहुत ही उम्दा रोल रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि अभी तक किसी ने इनिशिएट नहीं किया है। एक्चुअली हम पहले जे.एंड.के गवर्नमेंट के साथ ही थे, तो जब हम जम्मू कश्मीर के साथ थे तो कश्मीर पे सिर्फ फूल ही फूल और गार्डन ही गार्डन हुआ करते थे। जब से अलग हुआ, जम्मू कश्मीर से हम अलग हुआ, तो हमारा ये सोचा कि जब हम कश्मीर में थे तो हम कश्मीर जाके हम पूरा कश्मीर का मुगल गार्डन या जो ट्यूलिप गार्डन घूमने जाते थे। तो हमने भी ये सोचा कि क्यों ना हम लेह में भी इस तरह के गार्डन करने की कोशिश करें, जिसमें फूल उगाए, तरह तरह के फूल उगाएं, और साथ में वहाँ की तरह एक कैफेटेरिया हो, और ताकि यहाँ के लोग, जो इवन लद्दाख के लोग या करगिल के लोग आके हम भी भाई फलाना ये जो फ्लोरिकल्चर गार्डन घूम के आ जाएं, ताकि थोड़ा सा दिमाग को सुकून मिले, मेंटली सुकून मिले। क्योंकि आजकल के दौर में बहुत ही लोग बहुत ही मेंटली बहुत ही टेंस रहते हैं, तो कम से कम इस गार्डन में आए तो थोड़ा सा आराम मिले, चैन मिले। और ये अभी हमारा ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, और हमारा कोशिश ये है कि आगे जो यहाँ पे एक बड़ा सा कैफेटेरिया भी बने और इसको आउटसोर्स किया जाए, और उसके बाद बैठने के लिए लोगों को बेंच वगैरह वो भी अच्छी तरह हम मुहैया करें, ताकि हमारे लेह के लोग तो आएंगे। हम ये कोशिश करेंगे बाहर के जो पर्यटक हैं वो भी आके यहाँ पे देखें, हाँ वाकई भाई लेह ऐसे बंजार, यानी बंजार जमीन, बंजार इलाके में इस तरह एक ड्राई एरिया में भी इस तरह के फूल उग सकते हैं करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लद्दाख के लेह ज़िले में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो फार्म है, इस फार्म को फ्लोरिकल्चर गार्डन के हवाले से डेवलप किया जा रहा है, और आने वाले वक्त में यही जो विजन है कि इस जगह को आउटसोर्सिंग किया जाए, टूरिज्म मैप में भी इस जगह को लाया जाए, और टूरिज्म के हवाले से भी इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट से उनको पता चले कि लद्दाख के ज़मीन में भी, इस धरती में भी फूलों के लिए काफ़ी स्कोप है। तो सर, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो प्रोसीजर क्या रहता है फूल उगाने का, और कितने टाइम तक के लिए जो फूल है यहाँ पे रहते हैं? जी, एक्चुअली ये मार्च से पूरा एक्टिविटीज शुरू होते हैं। पहले हमें जैसे जो एनुअल फ्लावर्स हैं, जो जैसे मेरीगोल्ड या पिटूनिया, गोडिशिया हैं, वो हमें ग्रीन हाउस में इसका सीडलिंग्स तैयार करना पड़ता है। तकरीबन हम फरवरी में सोइंग शुरू करते हैं। फिर उसके बाद गेलेडुलस का हम बल्ब्स अंडरग्राउंड रखते हैं, उसको निकालते हैं। लाइकवाइज उसका लिलियम का भी रखते हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं,
कि जब सोइंग करते समय हम एक ही टाइम पे सारा सब कुछ सोइंग नहीं करते हैं, उसको थोड़ा सा गैप रखते हैं ताकि फूलों का जो फूला हुआ ब्लूम्ड फ्लावर जो है वो काफ़ी देर तक रहे। अगर एक ही टाइम पे हम सारा सो कर दें, सारा ट्रांसप्लांट कर दें, तो 15 दिन में सारे का सारा खत्म हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कम से कम 10 दिन का गैप देके, यानी एक प्लॉट अगर 5 मई को हमने सोइंग किया, ट्रांसप्लांट किया, तो दूसरा जो एक प्लॉट जो है वो कम से कम 15 या 20 तारीख को हम सो करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे फूल पूरा खिला हुआ है, कुछ जगहों पे अभी खिल रहे हैं, कुछ जगहों पे और खिलना है। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि जुलाई से लेकर सितंबर तक पूरा ये एरिया जो है फूल से फूला हुआ भरे रहे। तो इस फार्म की अगर हम बात करें तो हमें ये सुनने को मिला कि इस फार्म में फूलों के साथ साथ जो है सुपर फूड की बात करें वो भी आप लोग ग्रो करते हैं, उगाते हैं। तो और क्या क्या फूलों के साथ साथ इस फार्म में आप लोग ग्रो करते हैं? जी, एक्चुअली ये जैसे आपने बताया पहले कि ये फ्लोरिकल्चर गार्डन नाम से हैं, लेकिन साथ साथ हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से ये कोशिश कर रहे हैं, एज ए मॉडल फार्म हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें और जो वेराइटीज जैसे हमारे लोकल वेराइटीज है वीट बार्ले के जो तकरीबन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उस टाइप के वेराइटीज को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं, उस सीड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमारा वीट में 3-4 वेराइटी है, टोकर है, और बार्ले में वेराइटीज हैं। साथ साथ आपने जो कहा कि सुपर फूड वाला, तो हम आजकल के जो हालत को देखकर जो लोग आजकल के जो यंग जनरेशन जंक फूड का के काफ़ी हेल्थ में प्रॉब्लम आते हैं, और लेटेस्ट अगर आजकल देखा जाए तो लोग हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी हुए हैं, तो उसके लिए सुपर फूड हमने देखा तो एक किनोवा नाम का एक क्रॉप था जो इजराइल से डेवलप्ड हुआ था और दुनिया में काफ़ी मशहूर है, बिकॉज उसमें मल्टी वाइटामिन है, मल्टी फाइबर्स कंटेंट है, वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदा है। तो वो उस कंडीशन के लिए जब हमने देखा तो ले जो कंडीशन उगाने के लिए बहुत ही सूटेबल हो रहा था, उसके लिए ड्राई वेदर चाहिए, सन ज़्यादा चाहिए, पानी कम चाहिए। तो हमने 1-2 साल पहले छोटे जगहों पे हमारे छोटे फार्म से ट्रायल किया, फिर उसके बाद इस साल हमने हमारे इस फार्म पे भी ट्रायल किया, और नुब्रा में खालसे में 3-4 जगहों पर हमने ज़मींदार को दिया गया है, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कम से कम अपनी जगहों पे 10-15 कनाल्स पे कर रहे हैं। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि आगे उसको भी कुछ थोड़ा सा पैकिंग करके, ब्रांडिंग करके आगे भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे ले के लोगों को, जो ज़मींदार लोगों को कुछ उसमें से कुछ इनकम आ सके। जी, आखिर पे अवाम के लिए आपके मैसेज सर? मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ एक ही बिजनेस पे नज़र रखते हैं, एक ही बिजनेस पे एकदम फोकस कर लेते हैं। जैसे ले में थोड़ी देर के लिए टूरिज्म आया था तो लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के सब टूरिज्म के पीछे गए थे। अगर ये बताऊं कि हमारे ले करगिल में तो बहुत सारे लोगों ने अपना खास ज़रखेज़ ज़मीन को छोड़कर टैक्सी खरीद के टैक्सी ड्राइवर बन के चलने लगे लोग। लेकिन इसी साल कुदरत ने ये दिखा दिया कि अगर ज़मीन के साथ नहीं चले, ज़मींदारी नहीं करें, अगर इसको आबाद नहीं करें, तो हम कहीं का नहीं रहेगा, आगे हमारा जीना ही हराम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने लोगों को ये गुजारिश है कि हाँ, बिजनेस ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ साइड में एग्रीकल्चर को साथ रखना बहुत ज़रूरी होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर लेह लद्दाख तशीद सतन साहब। और सिर्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर के लिए आपको एग्रीकल्चर साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, और यही मैसेज तशीद सतन भी देते हैं। और अगर हम इस फार्म की बात करें, इस फार्म को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेह की जानिब से, और इस फार्म को आने वाले वक्त में एक मॉडल फार्म की तरफ पेश करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से, क्योंकि इस फार्म में फूलों के साथ साथ एक तो फूल उगाए हैं, फूल उगा के ये दिखा के दिया है लद्दाख की इस बंजर जमीन पे फूल भी उगा सकते हैं, और साथ साथ बहुत मुख्तलिफ किस्म के अलग जो क्रॉप्स हैं वो भी इस फार्म में उगा रहे हैं। और एक अहम चीज आज के इस दौर को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लोग जंक फूड्स खाते हैं और लोग कहीं ना कहीं अपने सेहत को लेके काफी सीरियस नहीं होते, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक कैनोवा नाम के सुपर फूड को भी यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में डिपार्टमेंट का कोशिश रहेगा कि उस फूड को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करके उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाने की इम्कान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस फील्ड में इस जगह को खूबसूरत बनाने वालों से बात करेंगे, जो फील्ड असिस्टेंट और बाकी जो इस जगह के इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे, जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं। कोविड की महामारी के दौरान भी इनका बहुत ही भरपूर रोल रहा है। इस वजह से आज ये पार्क और ये अगर हम एग्रीकल्चर पार्क फ्लोरिकल्चर गार्डन बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मैं मोहम्मद शरीफ इंचार्ज SM फार्म ठीक से।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये गिलेडोलस और पिटूनिया, पिंजे, मैरीगोल्ड ये सब यहाँ पे लगाए हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम ये गिलेडोलस की ये बात करता हूँ। सबसे पहले गिलेडोलस हम मार्च के 15 या 20 को इसमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हम सबसे पहले इसको ट्रैक्टर से प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग करने के बाद हम फील्ड को प्लेन करते हैं। तो प्लेन करने के बाद हम इसके ऊपर जिन जिन में मल्चिंग कवर करना होगा उनको हम मल्चिंग कवर करते हैं। तो उनमें मल्चिंग कवर करने के बाद 8 बाई 25 का एक एक बेड बनाते हैं, केरी बनाता है। तो उनमें हम 1 फुट बाई फुट की एक छेद करते हैं जी। तो छेद करने के बाद उनमें हम सारे फील्ड में हम छेद करते जाते हैं, 1-2 दिन ऐसे लग जाते हैं। तो इनके बाद जो जो छेद किए हुए हैं उनमें हम गिलेडोलस की बल्ब एक एक ट्रांसप्लांटिंग करते जाते हैं। तो कम से कम उसमें हमें ये ट्रांसप्लांटिंग करने में 5 या 6 दिन, हफ्ता तक लग जाते हैं। तो इसके बाद हमें सबसे पहले हम इसमें जाते हैं कि ये पनीरी के बारे में, सिर्फ वेजिटेबल ये फ्लावर की सीडलिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम मैरीगोल्ड, पिटूनिया, ये गोडेशिया वगैरह के हम इसमें ग्रीन हाउस या बार में हम इसको स्विंग करते हैं। स्विंग करने के बाद सबसे पहले हम इनको एक दिन हम इसको स्विंग करने के बाद, बेड तैयार करने के बाद स्विंग कर लेते हैं। स्विंग करने के बाद हम इनमें पानी देते हैं। पानी देने के बाद दूसरे दिन रुक के तीसरे दिन फिर हम पानी देते हैं। तो पानी देने के बाद चौथे दिन हम इसके ऊपर प्लास्टिक ऊपर से कवर कर देते हैं। सबसे पहले तो मुश्किलात हमें इस साल तो कोविड-19 की वजह से हुआ है, दिक्कत पड़ा है। सबसे पहले हम कोई लेह से आते हैं, कोई स्टोक से आती है, तो हर जगह से आते हैं। तो हमें इन सब को आपस में यहाँ पे आने के लिए बहुत दिक्कतें पड़ रहा था कोरोना की वजह से। तो लिहाजा हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके बड़ी मुश्किल से फिर हम ऐसे करके यहाँ पे आए। हाँ, स्टार्ट जो है हम ये मार्च फर्स्ट वीक से शुरू करते हैं। 1 मार्च से हम शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद पहले तो हम इनमें खेतों में ये FIM फार्म यार्ड मैन्योर डालते हैं। तो इसके बाद प्लोइंग करना, तब से हम शुरू करते जाते हैं। तो कम से कम 2 महीना लग जाते हैं इसमें। कितना स्टाफ है इसमें? इसमें हमें कोई 10-12 स्टाफ है जी। हम ये इस साल तो हमारी स्टाफ जो इतने बढ़िया काम किया, इनके मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस कोरोना 19 की वजह से आ नहीं पड़ा था और मुश्किलात की सामना करना पड़ा। तो इसकी वजह से सभी को दिक्कत पड़ा, फिर भी हम सब मिलके थोड़ा बहुत हमने सजाया। अस्सलाम वालेकुम। दिरिंगा ठीक से फरमना अजुक जो सीमेले इमी मोहम्मद इब्राहिम फिलिस्तीनी दिरिंग अजा ngatok ngaja 8 बजे ngaja इके लेविद्यालय फितो ngaja 5 बजे मना ngaja इके छुट्टी छा में दियाले यों से ना ngaja इना तो स्टाफ न यंबो निरा गारुची चोगशा ना ngaja अजुक जो दियाले देन ओ सा तुचे ची छमा अजुक जो से ngaja खोनला अजुक जो दियाले। इंसान ने इस पार्क को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इस पार्क में, इस फ्लोरिकल्चर गार्डन में इस पार्क को फूलों से सजाया तो है ही, और साथ ही साथ अगर हम सुपर क्रॉप की बात करें, सुपर क्रॉप भी यहाँ पे उगाए हैं। लेकिन स्टोरी करते समय इस बीच हमें एक और अहम चीज, यहाँ के कुछ लोग काफी दूर दराज इलाके से इस पार्क में आ रहे थे, इस गार्डन में आ रहे थे और यहाँ से फ्रूट्स भी ले जा रहे थे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स के साथ साथ अहम जो चीज है वाटरमेलन भी यहाँ पे उगाया जाता है, और वाटरमेलन का मिठास भी बहुत ही अच्छा होता है बाहर के वाटरमेलन से। मैं पहली बार यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। तो मेरे साथ सिस्टर भी हैं, तो यहाँ पे आने के बाद बहुत ही खुशी हुआ। तो इस गार्डन को देख के बिल्कुल ये वाटरमेलन अभी मैंने 3 केजी करीब लिया था, तो ये अच्छा भी है। तो जिसको पहले भी हमने यहाँ पे ले चुका था खाने में, बाकी में से ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को। ये मिठाई भी अच्छा है इसमें है। बाहर वाला अच्छा है कि लोकल अच्छा है? ये लोकल अच्छा है सर। तो रास्ते में ये जो मेरे चाचा यहाँ पे, तो सोचा था यहाँ मिल के चलते हैं। तो साथ में गार्डन भी अभी अच्छा लगा, तो वाटरमेलन भी तो लेके जा रहा हूँ साथ में। जुले ये जगह माल देमो दुगेले गोमारंग आई का लेप्सिनले मेंतो sama mal demo dugle teni purut lang ma demo majimpo local majimpo soriale te wa yin yosti hosile gomara ina lepsinle parama mento yang ma sama demo dugle। गुलिस्तान न्यूज के लिए लद्दाख से मोहम्मद। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक है जहां पर
फूलों की कई किस्में लगाई गई हैं और जब वहां पर आप पहुंचेंगे तो अलग अलग किस्म आपको नजर आ जाएगी। खैर आप इस वक्त वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम आप तक लेकर आए हैं और आप तक पहुंचाया है हमने कि किस तरीके से ये फूलों की घाटी दिखती है और साथ ही साथ कोशिश की कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आखिर क्या कुछ कर रहा है इस बाबत। लेकिन लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि लद्दाख में अपार संभावनाएं हैं जिसको लगातार लेकर काम भी किया जाना चाहिए और प्रशासन से लगातार गुहार वो लगाते हुए नजर आए हैं। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक अच्छी पहल की है जिसका हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बहुत फायदा लद्दाख में देखने को मिलेगा। फिलहाल लद्दाख की कहानी लद्दाख की जुबानी में मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे लद्दाख की और खूबसूरत